अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि मतलब आपस में इस ज़मीन को लेकर के हमेशा विवाद होता रहा है इन दोनों परिवारों के बीच में? हुआ रहा साल भर पहले। साल भर पहले? हाँ, उनके ये हर बीच में ना भला अच्छा, इधर तो मतलब किसी को ऐसा अनुमान भी नहीं था कि ऐसी घटना हो सकती है। नहीं, क्योंकि पता ही ना रहा कि ऐसा हो जाए। फिलहाल धनतेरस का दिन था और ऐसे वक्त पे किसी के घर का धन जो एक अनमोल रत्न है वो चला जाए तो उसकी माँ की तड़प हम और आप कोई नहीं समझ सकता। तो ये चीज़ें हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये इस गांव की हमारी माताएं हैं और इस पीड़ा को बखूबी समझ पाएंगी। तो माता जी, अनुराग क्या अकेले थे यहाँ पे जब उन पर हमला हुआ है, जब उन्हें मारा गया तो? हाँ, अकेले रहे। उनके साथ कोई और साथ देने वाला नहीं था? नहीं, उनकर मम्मी रहनी जब मंजन कर रहा। वो मंजन करते हुए बाहर निकले थे? हाँ, वहीं कहीं लौटो लगा ने जी। तब हुआ तो पीछे से ले रहा ना मार। उस साइड से कितने लोग थे जो रमेश यादव और लालता यादव थे, वो लोग कितने लोग थे? अब हमने नारे वहीं ढुक्कल लाना वहीं से मारा, वही खंजा थे वहीं ढुक्कल लाना। वो देखने नाम आई बेटा। इसका मतलब पहले से प्लानिंग थी मारने हाँ, की? पहले से छिटी के रहना। पहले से अनुराग को छिटी के रहना। 4-5 लोग थे। हाँ, छिटी के रहना वही खंजाटे में जब लौटे लाना घर के मैं चला बच्ची खाना धार खाए बरे। तब ले पीछे से मन अक्का दे मुड़ी अलग हुई। ये दुखद घटना है और इसको बयान काटे में 1 घंटा 2 घंटा लगे। ऐसी हालत हुई। हाँ, खसी काटे में लेट हुई लेकिन मनई के मुड़ी काटे में ना लेट हुआ। सुना है उनके घर पे काफ़ी हथियार भी पुलिस ने निकाला है, जो प्रशासन आई थी छानबीन की। भैया हमने और हमने देखा अच्छा, मतलब आपने देखा नहीं, लेकिन ऐसा पता चला कि हथियार वगैरह मिले हैं। देखा ना लेकिन मिलल है उनके बाप के जमीन तो वहीं रह गई, बाकी उनका जो धन था, जो उनका अनमोल रत्न था, वो चला गया। बहुत बहुत धन्यवाद। मदारी के पर्वती करी। अनुराग की कितनी बहनें हैं? समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अभी हम लोग हैं कबीरुद्दीनपुर में। अभी हम लोग हैं कबीरुद्दीनपुर में अनुराग यादव के घर पर। यहाँ पे आए हुए थे मिलने के लिए, माता जी से मिले हैं, सांत्वना दिलाए हैं और न्याय की बात करी होगी कि हम पूरा भरपूर न्याय दिलाएंगे। क्या क्या बातें हुई? देखिए, ये बहुत दुखद घटना है। ऐसी घटनाएं समाज को झकझोर देती हैं और जैसा कि हमने परिवार वालों से हम बात की है तो परिवार वालों के माध्यम से पता चला कि इससे पहले भी या जहाँ जब विवाद जो हुआ है, इससे पहले जो लोग घटना घटाए हैं उनके खिलाफ इन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर IGRS के माध्यम से ये चीज़ बताया गया था कि ये लोग बार बार ये लोगों को धमका रहे थे कि यहाँ पे देवरिया जैसी घटना हो जाएगी। जब इन्होंने अपनी बात को, अपनी सारी चीज़ को प्रशासन को अवगत पहले कराया गया था, तो उसके बाद अगर ऐसी घटना घटती है तो इसमें कहीं ना कहीं सरासर प्रशासन की सरासर गलती है। अगर प्रशासन के लोग चाहे होते, अगर बार बार एप्लीकेशन सारी चीज़ दिया गया अगर नहीं होगा तो प्रशासन के लोग चाहे तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। इनकी बहन ये भी कह रही है कि हम जब गए हुए थे वहाँ पर, बातचीत हो रही 40 साल पहले, तो लोग बोले कि यादव है, जब तक खून नहीं बहेगा तब तक मानेंगे नहीं। इसको आप कैसे देखते हैं? पुलिस प्रशासन इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। देखिए, प्रशासन के लोगों को चाहिए कि जहाँ घटना हो उसमें जात नहीं देखा जाए। अगर इस तरह की जातिवाद की बात करेंगे, वो लोग इस तरह की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ हमारा जो संविधान है, अगर संविधान के तहत लोग काम किए होते तो कहीं ना कहीं आज इस परिवार 5 बहनों में इकलौता भाई था जो इस घर का जो चिराग था वो बुझ गया। नहीं, वही बात मैंने कहा कि बयान चिराग वाली बात थोड़ा सा इधर रख देते हैं। अगर 50 बच्चे भी किसी के हों, अगर पुलिस प्रशासन इस तरह का बयानबाजी करे कि यादव है, जब तक खून नहीं बहेगा तब तक मानेंगे नहीं। ये पुलिस प्रशासन अधिकारी होकर के जिनको समाज की रक्षा करना है, जो सिविल जो है उनकी रक्षा करने के लिए बने हुए हैं, वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। योगी सरकार में जो कहती है कि हमारे पुलिस प्रशासन बहुत चौचक है, ऐसे में क्या कहेंगे? देखिए, आज की जो मौजूदा सरकार है वो पूरी तरह से फेल है। आज उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज हो चुका है। अगर आप बता रहे हैं कि उनके परिवार वाले लोग अगर यशो महोदय से अगर इस तरह की बातें किए थे तो ये कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय बातें है कि उनका बहन का यह बयान है तो कहीं ना कहीं यह जांच का विषय है और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से तो यह जाता है कि साथ दिया जाता है, इसलिए तो प्रशासन द्वारा साथ दिया गया। जात यहाँ पे जात की बात की जा रही है, क्योंकि दोनों मारने और मरने वाले यादव हैं, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति ना होकर के इसको संजय बस्ते में डाल दिया जाए। देखिए, बात यहाँ राजनीति की नहीं, न्याय की बात होनी चाहिए। स्पीडी परिवार किसी भी जो मरने वाला है ना उसकी जाति होती है, जो मारने वाला उसकी जाति होती है। बात यहाँ जात की नहीं है, बात यहाँ न्याय की है। स्पीडी परिवार के साथ हम लोग हैं, स्पीडी परिवार को न्याय मिलना चाहिए और बहुत दुखद घटना है। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज हो चुका है, शासन प्रशासन फेल है और शासन प्रशासन पहले से अगर कार्रवाई किया होता जब से वो दरोगा पद पे मेरठ में पोस्टिंग हुई है तब से जान लीजिए कि हम हमारे मोहल्ले में 50 घर का मोहल्ला है, तांडव मचाया है। आज जो घर बना है वो भी तो अनुराग यादव की जमीन पे बना है। अनुराग यादव नहीं, वो सरकारी जमीन, ग्राम समाज। एक सवाल और, ऐसा है कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके सरकारी जमीनों पर कब्जा का आक्रमण है? हाँ, आक्रमण कर रहा है। आज वो दरोगा जब से रिटायर होकर आया है, धनबाद में वो नौकरी लालता कर रहे थे जी। और वो रिटायर हुए लगभग 2 करोड़ रुपए पाए हैं रिटायरिंग। जब से पैसा पा के यहाँ पूरा तांडव मचाए हैं। 13 महीना में 18 मुकदमा किया है, 18 लोग के ऊपर किया है। हर महीना मुकदमा करते हैं 18 लोगों के ऊपर। एक सवाल और, जो भाई यहाँ जिनकी हत्या की गई उनका चाल चलन यहाँ कैसा था और जिन्होंने हत्या की उनके बारे में कुछ बताएं। देखिए, जो हत्या किया है
जी। वो अपराधी किस्म का है। जी। उसका लालता नौकरी कर रहे थे और राजेश और रमेश वहाँ धनबाद झारखंड रह रहे थे। नक्सलियों से, आतंकवादियों से इन लोगों का संबंध था। उस दिन कप्तान साहब आए वहाँ, घर में उनकी तलाशी की हत्या के बाद। हत्या के बाद तलाशी की, हत्या के पहले तो सुन रहे हैं कि पुलिस बोल रही थी कि पहले यहाँ खून होगा तभी कुछ होगा। देखिए उसकी बहन बता रही उसकी, हाँ, उसकी बहन कह रही है जी। तो सही है। अगर उसकी बहन कह रही है तो भाई वो सही इसका है। मतलब प्रशासन चाह रही थी पहले खून हो जाए। नहीं, प्रशासन क्या, जैसे राजस्व विभाग में मुकदमा चल रहा था, मुकदमा में आज लालता और रमेश पुत्र लालता, इसीलिए उसकी जमीन नाम की जो पट्टा हुई थी लेने के लिए उसका गला और धड़ अलग कर दिए। और जैसे गला काटे थे, ऐसा लग रहा था, ऐसा क्लीन काटे थे कि जैसे कहीं ट्रेनिंग दिए। जी। हमें फ़ोन, हत्या होने के बाद फ़ोन आ गया। हम वही नहा के पूजा कर रहे थे, पूजा करने वाले थे। फ़ोन गया, तुरंत जिस अस्पताल से उसके अस्पताल में यहाँ पहुँचे, देखे तो धड़ अलग और गर्दन उसकी माँ की गोद में। माँ बेहोश थी, उसकी बहन बेहोश थी। बहन बता रही है गर्दन अलग होने के बाद भी बच्चा, मतलब उसकी आंख पलक नाच रही थी, देख रहा था, हाँ, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। जैसे गर्दन अलग है तो वो क्या बोलेगा, बोल भी नहीं सकता है। फिर ये जान लीजिए, ऐसा तो देवी देवताओं में होता था कि गर्दन अलग होने के बाद भी उनका थोड़ा मोड़ा पशु की भी बलि नहीं दी जाती थी जिस प्रकार निर्मम हत्या की गई। निर्मम हत्या पूरे भारत में ऐसा हत्या नहीं हुई है। हम जब से जानने लायक हुए हैं तब तक ऐसी हत्या, ऐसी घटना नहीं भेड़ देखी। बकरियां एक बात काटी और जा रही बताइए, थी, अब आपसे तो पूछना चाहेंगे, वो हत्यारे का बच्चे काटे परिवार जा रहे तो जो है इस उनके समय ऐसा है कि वो आतंकवादी थे, उनके ये लगा कि नहीं ये बकरे मुर्गे हैं, ऐसे काटे थे। देखने के बाद इतनी आत्मा, इतनी तकलीफ हुई थी कि उसमें हम लोगों की हम आंख नम हो गई। सर वो अपराधी प्रवृत्ति के थे, तो इससे पहले, इस घटना से पहले उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई प्रशासन ऐसा था कि द्वारा? किसी सबको दबा के रखे थे, जी। सब डर रहे थे। रोड पे जा रहे थे तो हमारे मोहल्ले के रोड छोड़ देते थे, इतनी दबदबा, इतनी डर थी। शान था, हमारे जनपद का शान था। जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी। धन्यवाद। तो हमारे साथ प्रधान जी जुड़े हुए थे। आपने उन्हें भी सुना और घर की जो स्थिति है, हमने आपको भली-भाँति दिखा दी है, जो भी स्थिति रही, और ये परिवार अपने अनमोल रतन को खो चुका है इस ज़मीन के टुकड़े के लिए। आप देख सकते हैं, उधर लालता यादव का घर है और यहाँ पर अनुराग जी का घर है। तो दोनों में जो विवाद था, उसके मद्देनज़र लालता यादव और रमेश यादव ने अनुराग की गर्दन काटकर उनकी निर्मम हत्या कर दी है। तो इस वक़्त हम कमरीदुनपुर गाँव में हैं और अनुराग यादव के घर पर हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए मेरा गाँव मेरा देश लाइव न्यूज़। इस परिवार के साथ हमारी और हमारे पत्रकार जो मित्रगण हैं, सबकी संवेदनाएँ जुड़ी हुई हैं। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।